श्री विष्णु पुराण तृतीय अंश 11वां अध्याय ग्रहित संबंधी सदाचार का वर्णन। ओम नमो नारायणाय नमः। सागर बोले, हे मुनि, मैं ग्रहित के सदाचारों को सुनना चाहता हूँ, जिनका आचरण करने से वह इलोक और परलोक दोनों जगह पतित नहीं होता। और बोले, हे पृथ्वीपाल, तुम सदाचार के लक्षण सुनो। सदाचारी पुरुष इहलोक और परलोक दोनों ही को जीत लेता है। सत्य शब्द का अर्थ साधु है, और साधु वही है जो दोष रहित है। उस साधु पुरुष का जो आचरण होता है उसी को सदाचार कहते हैं। हे राजन, इस सदाचार के वक्ता और कर्ता सप्त ऋषि गण मनु एवं प्रजापति हैं। हे नर, बुद्धिमान पुरुष स्वचित से ब्रह्म मुहूर्त में जग कर अपने धर्म और धर्मा विरोधी अर्थ का चिंतन करे, तथा जिसमें धर्म और अर्थ की क्षति ना हो ऐसे काम का भी चिंतन करे। इस प्रकार धुंध और अधुंध अनिष्ट की निवृत्ति के लिए धर्म, अर्थ और काम इस त्रिवर्ग के प्रति समान भाव रखना चाहिए। हे नर, धर्म विरुद्ध अर्थ और काम दोनों का त्याग कर दे, तथा ऐसे धर्म का आचरण न करे जो उत्तर काल में दुख में अथवा समाज विरुद्ध हो। हे नरेश्वर, तदनंतर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रथम मूत्र त्याग करे। ग्राम से नृत्य कोण में जितनी दूर बाण जा सकता है, उससे आगे बढ़कर अथवा अपने निवास स्थान से दूर जाकर मल मूत्र त्याग करे। पैर धोया हुआ और झूठा जल अपने घर के आंगन में न डाले। अपनी या वृक्ष की छाया के ऊपर तथा गो, सूर्य, अग्नि, वायु, गुरु और द्विजातीय पुरुष के सामने बुद्धिमान पुरुष कभी मल मूत्र त्याग ना करे। इसी प्रकार है पुरुष सब जूते हुए खेत में, शस्य संपन्न भूमि में, गोओं के गोष्ठ में, जन समाज में, मार्ग के बीच में, नदी आदि तीर्थ स्थानों में, जल अथवा जलाशय के तट पर और शमशान में भी कभी मल मूत्र का त्याग ना करे। हे राजन, कोई विशेष आपत्ति ना हो तो प्राज्ञ पुरुष को चाहिए कि दिन के समय उत्तर मुख, रात्रि के समय दक्षिण मुख होकर मूत्र त्याग करे। मल त्याग के समय पृथ्वी को तिनकों से और सिर को वस्त्र से ढाप ले, तथा उस स्थान पर अधिक समय तक ना रहे और न कुछ बोले ही। हे राजन, बावी की चूहों द्वारा बिल से निकाली हुई, जल के भीतर की शौचक्रम से बची हुई, जल के लीपन की चींटी आदि छोटे छोटे जीवों द्वारा निकली हुई और हल से उखाड़ी हुई, इन सब प्रकार की मृतिकाओं का शोच कर्म में उपयोग ना करे। हे नर, लिंग में 1 बार, गुदा में 3 बार, बाएं हाथ से 10 बार और दोनों हाथों से 7 बार मृतिका लगाने से शोच संपन्न होता है। तदनंतर गंध और फैन रहित स्वच्छ जल से आचमन करे। फिर सावधान पूर्वक बहुत सी मृतिका ले। उससे चरण शुद्धि करने के अनंतर फिर पैर धोकर 3 बार कुल्ला करे और 2 बार मुख धोवे। तत्पश्चात जल लेकर शिरोदेश में स्थित इंद्रिय, यरंध्र, मूर्धा, बाहु, नाभि और हृदय को स्पर्श करे। फिर भली प्रकार स्नान करने के अनंतर के सवारे
और दर्पण अंजन तथा दुर्वा आदि मांगलिक द्रव्यों का यथाविधि व्यवहार करे। तदनंतर हे पृथ्वीपते अपने वरण धर्म के अनुसार आजीविका के लिए धनोपार्जन करे और श्रद्धा पूर्वक यज्ञ अनुष्ठान करे। सोम संथा, हवि संथा और पाक संथा इन सब धर्म कर्मों का आधार धन ही है। अतः मनुष्यों को धन उपार्जन का यत्न करना चाहिए। नित्य कर्मों के संपादन के लिए नदी, नद, तड़ांग, देवालों की बावड़ी और पर्वतीय झरनों में स्नान करना चाहिए अथवा कुएं से जल खींचकर उसके पास की भूमि पर स्नान करे। और यदि वहां भूमि पर स्नान करना संभव ना हो तो कुएं से खींचकर लाए हुए जल से घर ही में नहा ले। स्नान करने के अनंतर शुद्ध वस्त्र धारण कर देवता, ऋषिगण और पितृगण का उन्हीं के तीर्थों से तर्पण करे। देवता और ऋषियों के तर्पण के लिए 3 बार तथा प्रजापति के लिए 1 बार जल छोड़े। हे पृथ्वीपते पितृगण और पितामहों की प्रसन्नता के लिए 3 बार जल छोड़े तथा इसी प्रकार प्रति पितामहों को भी संतुष्ट करे और मातामह, नाना और उनके पिता तथा उनके पिता को भी सावधान पूर्वक पितृतीर्थ से जल दान करे। अब काम्य तर्पण का वर्णन करता हूँ, श्रवण करो। ओम ओम। यह जल माता के लिए हो, यह प्रमाता के लिए हो, यह वृंद प्रमाता के लिए हो, यह गुरु पत्नी को, यह गुरु को, यह मामा को, यह प्रिय मित्र को तथा यह राजा को प्राप्त हो। हे राजन, यह जपता हुआ समस्त भूतों के हित के लिए देव आदि तर्पण करके अपनी इच्छा अनुसार अभिलषित संबंधी के लिए जल दान करे। देव आदि तर्पण के समय इस प्रकार कहे। देव, असुर, यश, नाग, गंधर्व, राक्षस, पिशाच, ग्राहक, सिद्ध, कुष्मांड, पशु पक्षी, जलचर, स्थलचर और वायु भक्षक आदि सभी प्रकार के जीव मेरे दिए हुए इस जल से तृप्त हो। जो प्राणी संपूर्ण नरकों में नाना प्रकार की यातनाएं भोग रहे हैं, उनकी तृप्ति के लिए मैं यह जल दान करता हूँ। जो मेरे बंधु अथवा अबंधु हैं तथा जो अन्य जन्मों में मेरे बंधु थे एवं और भी जो मुझसे जल की इच्छा रखने वाले हैं, वे सब मेरे दिए हुए जल की परितृप्त हो। सुधा और तृष्णा से व्याकुल जीव कहीं भी क्यों ना हो, मेरा दिया हुआ यह तिलोदक उनको तृप्ति प्रदान करे। हे नर, इस प्रकार मैंने तुमसे यह काम में तर्पण का निरूपण किया, जिससे करने से मनुष्य सकल संसार को तृप्त कर देता है और हे अनन्य, इससे उसे जगत की तृप्ति से होने वाला पुण्य प्राप्त होता है। इस प्रकार उपरोक्त जीवों को श्रद्धा पूर्वक काम में जल दान करने के अनंतर आचमन करे और फिर सूर्यदेव को जल अंजलि दे। उस समय इस प्रकार कहे। भगवान विश्वान को नमस्कार है, जो वेद, वैद और विष्णु के तेज स्वरूप हैं और जगत को उत्पन्न करने वाले अति पवित्र एवं कर्मों के साक्षी हैं। तदनंतर जल अभिषेक और पुष्प आदि तथा धूप आदि निवेदन करता हुआ ग्रहदेव और इष्टदेव का पूजन करे। फिर अपूर्व अग्निहोत्र करे। उसमें पहले
ब्रह्मा को और तदनंतर क्रमशः प्रजापति, गृहा, काश्यप और अनुमति को आदर पूर्वक आहुतियां दे। उससे बचे हुए हव्य को पृथ्वी और मेघ के उद्देश्य से उदक पात्र में धाता और विधाता के उद्देश्य से द्वार के दोनों ओर तथा ब्रह्म के उद्देश्य से घर के माध्यम में छोड़ दे। हे पुरुष विराज, अब मैं दिक्पाल गण की पूजा का वर्णन करता हूँ, श्रवण करो। जय श्री हरि। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशा में क्रमशः इंद्र, यम, वरुण और चंद्रमा के लिए उच्छिष्ट सामग्री से बलि प्रदान करे। पूर्व और उत्तर दिशा में धन्वंतरी के लिए बलि दे। इसके अनंतर बलि वैश्व देव कर्म करे। बलि वैश्व देव के समय वायव्य कोण में वायु को और अन्य समस्त दिशाओं में वायु एवं उन दिशाओं को बलि दे। इसी प्रकार ब्रह्मा, अंतरिक्ष और सूर्य को भी उनकी दिशा के अनुसार माध्यम में बलि प्रदान करे। ओम नमो नारायणाय नमः। फिर हे नरेश्वर, विश्व देवों, विश्व भूतों, विश्वपतियों, पितरों और यज्ञों के उद्देश्य से यथास्थान बलिदान करे। तदनंतर बुद्धिमान व्यक्ति और अनन लेकर पवित्र पृथ्वी पर समाहित चित्त से बैठकर स्वेच्छा अनुसार समस्त प्राणियों को बलि प्रदान करे। उस समय इस प्रकार कहे, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिद्ध, यश, सर्प, दैत्य, प्रेत, पिशाच, वृष तथा और भी चींटी आदि कीट पतंग जो अपने कर्म बंधन से बंधे हुए सुधातुर होकर मेरे दिए हुए अन्न की इच्छा करते हैं, उन सब के लिए मैं यह अन्न दान करता हूँ। वे इससे परितृप्त हो आनंद हो, जिनके माता पिता और कोई और बंधु नहीं है तथा अनंत प्रस्तुत करने का साधन और अनंत भी नहीं है, उनकी तृप्ति के लिए पृथ्वी पर मैंने यह अन्न रखा है। वह इससे तृप्त होकर आनंदित हो। संपूर्ण प्राणी यह अन्न और मैं सभी विष्णु, क्योंकि उससे भिन्न और कुछ है ही नहीं, अतः मैं समस्त भूतों को शरीर रूप यह अन्न उनके पोषण के लिए दान करता हूँ। यह जो 14 प्रकार का भूत समुदाय है, उसमें जितने भी प्राणीगण अवस्थित हैं, उन सब की तृप्ति के लिए मैंने यह अन्न प्रस्तुत किया है। वे इससे प्रसन्न हो। इस प्रकार उच्चारण करके ग्रहित पुरुष श्रद्धा पूर्वक समस्त जीवों के उपकार के लिए पृथ्वी में अन्न दान करे, क्योंकि ग्रहित की सबका आश्रय है। हे नरेश्वर, तदनंतर कुत्ता, चंडाल, पक्षीगण और भी जो कोई पतित एवं पुत्रहीन पुरुष हो, उनकी तृप्ति के लिए पृथ्वी में बलि भाग रखे। फिर गो दोहन काल पर्यंत अथवा इस अनुसार इससे भी कुछ अधिक देर अतिथि ग्रहण करने के लिए घर के आंगन में रहे। यदि अतिथि आ जाए तो उसका स्वागत आदि से तथा आसन देकर और चरण धोकर सत्कार करे। फिर श्रद्धा पूर्वक भोजन कराकर मधुर वाणी से प्रसन्न उत्तर करके तथा उससे जाने के समय पीछे पीछे जाकर उसको प्रसन्न करे, जिसके कुल और नाम को कोई पता न हो तथा अन्य देश से आया हो, उसी अतिथि का सत्कार करे। अपने ही गांव में रहने वाले पुरुष की अतिथि रूप से पूजा करनी उचित नहीं है, जिसके पास कोई सामग्री न हो, जिससे कोई संबंध न हो, जिसके कुल शील का कोई पता न हो और जो भोजन करना चाहता हो, उस अतिथि का सत्कार किए बिना भोजन करने से मनुष्य अधोगति को प्राप्त होता है।
ग्रहित पुरुष को चाहिए कि आए हुए अतिथि के अध्ययन, गोत्र, आचरण और कुल आदि के विषय में कुछ भी न पूछकर हिरण्य गर्भ बुद्धि से उसकी पूजा करे। हे नर, अतिथि सत्कार के अनंतर अपने ही देश के एक और पांचायिक ब्राह्मण को उसके आचार और कुल आदि का ज्ञान हो, पितृगण के लिए भोजन करावे। हे भूपाल, मनुष्य यज्ञ की विधि से मनुष्य भयो हते इत्यादि मंत्र उच्चारण पूर्वक पहले ही निकाल कर अलग रखे हुए हंतकार नामक अनंत से उस क्षेत्रीय ब्राह्मण को भोजन करावे। इस प्रकार देवता, अतिथि और ब्राह्मण को ये तीन दिशाएं देकर यदि सामर्थ्यता हो तो परिव्राजक और ब्रह्मचारियों को भी बिना लौटाए हुए इच्छा अनुसार भिक्षा दे। तीन पहले तथा विषुगण ये चारों अदृष्टि कहलाते हैं। हे राजन, इन चारों का पूजन करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जिससे घर में अद्वितीय निराश होकर लौट जाता है, उसे वह अपने पाप देकर उससे शुभ कर्मों को ले जाता है। हे नरेश्वर, धाता, प्रजाता, इंद्र, अग्नि, वसुगण और अर्यमा ये समस्त देवगण अतिथि में प्रविष्ट होकर अन्न भोजन करते हैं। अतः मनुष्यों को अतिथि पूजा के लिए निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। जो पुरुष अतिथि के बिना भोजन करता है वह तो केवल पाप ही भोग करता है। तदनंतर ग्रहित पुरुष ऋतुग्रह में रहने वाली विवाहिता कन्या, दुखियों और गर्भिणी की स्त्री तथा वृंद और बालकों को संस्कृत अन्न से भोजन कराकर अंत में स्वयं भोजन करे। इन सब को भोजन कराए बिना जो स्वयं भोजन कर लेता है वह पाप में भोजन करता है और अंत में मरकर नरक में सुलेस्वा भोजी कीट होता है। जो व्यक्ति स्नान किए बिना भोजन करता है वह मल भसन करता है। जब किए बिना भोजन करने वाला रक्त और पीऊ पान करता है। संस्कारहीन अन्न खाने वाला मूत्र पान करता है तथा जो बालक वृंद आदि से पहले आहार करता है वह विष्टाहारी है। इसी प्रकार बिना होम किए भोजन करने वाला मानव कीड़ों को खाता है और बिना दान किए खाने वाला विष भोजी है। अतः हे राजन, ग्रहित को जिस प्रकार भोजन करना चाहिए, जिस प्रकार भोजन करने से पुरुष को पाप बंधन नहीं होता, वह यही लोक में अत्यंत आरोग्य, बल, बुद्धि की प्राप्ति और अरिष्टों की शांति होती है। और जो शत्रुपक्ष का हास करने वाली है वह भोजन विधि सुनो। ग्रहित को चाहिए कि स्नान करने के अनंतर यथा विधि देव, ऋषि और पितृगण का तर्पण करके हाथ में उत्तम रत्न धारण किए पवित्रता पूर्वक भोजन करे। हे नर, जप तथा अग्निहोत्र के अनंतर शुद्ध वस्त्र धारण कर अद्वितीय ब्राह्मण, गुरुजन और अपने आश्रित बालक एवं वृंदों को भोजन करा। सुंदर सुगंध युक्त उत्तम पुष्पमाला तथा एक ही वस्त्र धारण किए हाथ, पांव और मुंह धोकर प्रीति पूर्वक भोजन करे। हे राजन, भोजन के समय इधर उधर न देखे। मनुष्य को चाहिए कि पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके अन्य मना न होकर उत्तम और पथ्य अन्न को प्रोषण के लिए रखे हुए मंत्रपूत जल से छिड़क कर भोजन करे। जो अन्न दुराचारी व्यक्ति का लाया हुआ हो, धर्मजनक हो अथवा बलिवेश्वर देव आदि संस्कार शून्य हो, उसको ग्रहण न करे। हे दुज, ग्रहित पुरुष अपने खाद्य से कुछ अन्न अपने शिष्य तथा अन्य भूखे प्यासों को देकर उत्तम और शुद्ध पात्र में शांत चित्त से भोजन करे। हे नरेश्वर, किसी बेत आदि के आसन, कुर्सी आदि पर रखे हुए पात्र में अनन्य अयोग्य स्थान में, ऐसे में संध्या आदि काल में
अथवा अत्यंत संकुचित स्थान में कभी भोजन न करे। मनुष्य को चाहिए कि परोसे हुए भोजन का अग्रभाग अग्नि को देकर भोजन करे। हे नर, जो अन्न मंत्रपूत और प्रसन्नता हो तथा जो बासी न हो उसी को भोजन करे, परंतु फल, मूल और सूखी शाखाओं को तथा बिना पकाए हुए लेहा, चटनी आदि और गुड़ के पदार्थों के लिए ऐसा नियम नहीं है। हे नरेश्वर, सारहीन पदार्थों को कभी ना खाए। हे पृथ्वीपते, विवेकी पुरुष मधु, जल, दही, घी और सत्तू के सिवा और किसी पदार्थ को ना खाए। भोजन एकांकित होकर करे तथा प्रथम मधुर रस, फिर लवण और अम्ल खट्टा रस तथा अंत में कटु और तीखे पदार्थों को खाए। जो पुरुष पहले द्रव्य पदार्थों को, बीच में कठिन वस्तु को तथा अंत में फिर द्रव्य पदार्थों को ही खाता है, वह कभी बल तथा अयोग्य से हीन नहीं होता। इस प्रकार वाणी का संयम करके अनिश्चित अन्न भोजन करे, अन्न की निंदा न करे। प्रथम 5 ग्रास अत्यंत मौन होकर ग्रहण करे, उनसे पंच प्राणों की तृप्ति होती है। भोजन के अनन्य भली प्रकार आचमन करे और फिर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके हाथों को उनके मूल देश तक धोकर विधि पूर्वक आचमन करे। तदनंतर स्वस्थ और शांत चित्त से आसन पर बैठकर अपने इष्ट देवों का चिंतन करे और इस प्रकार कहे। प्राण रूप पवन से प्रज्वलित हुआ जठर अग्नि आकाश के द्वारा अवकाश युक्त अन्न का परिपाक करे और फिर अनन रस से मेरे शरीर के पार्थिव धातुओं को पुष्ट करे, जिससे मुझे सुख प्राप्त हो। यह अन्न मेरे शरीर इस पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु का बल बढ़ाने वाला हो और इन चारों तत्वों के रूप में परिणत हुआ यह अन्न ही मुझे निरंतर सुख देने वाला हो। यह अन्न मेरे प्राण अपान, समान, उदान और व्यान की पुष्टि करे तथा मुझे ही निर्बाध सुख की प्राप्ति हो। मेरे खाए हुए संपूर्ण अन्न का अगस्ती नामक अग्नि और बड़वानल परिपाक करे। मुझे उसके परिणाम से होने वाला सुख प्रदान करे और उससे मेरे शरीर को अयोग्यता प्राप्त हो। देह और इंद्रिय आदि के अधिदाता एकमात्र भगवान विष्णु ही प्रधान है। इस सत्य के बल से मेरा खाया हुआ समस्त अन्न परिपक्व होकर मुझे आरोग्यता प्रदान करे। भोजन करने वाला भोज्य अन्न और उसका परिपाक, ये सब विष्णु ही है। इस सत्य भावना के बल से मेरा खाया हुआ यह अन्न पच जाए, ऐसा कहकर अपने उदर पर हाथ फेरे और सावधान होकर अधिक श्रम उत्पन्न न करने वाले कर्मों में लग जाए। जय श्री हरि। स्त्रों का अवलोकन आदि सन्मार्ग के अविरोधी विनोदों से शेष दिन को व्यतीत करे और फिर शाम काल के समय सावधान पूर्वक संध्या उपासना करे। हे राजन, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि शाम काल के समय सूर्य के रहते हुए और प्रातः काल तारागण के चमकते हुए ही भली प्रकार आचमन आदि करके विधि पूर्वक संध्या उपासना करे। हे पार्थव, सूतक, पुत्र जन्म आदि से होने वाला अशुचिता, अशोच, मृत्यु से होने वाली अशुचिता, उन्माद, रोग और भय आदि कोई बाधा न हो तो प्रतिदिन ही संध्या उपासन करना चाहिए। जो पुरुष वरुण अवस्था को छोड़कर और कभी सूर्य के उदय अथवा अस्त के समय सोता है, वह प्रायश्चित का भागी होता है। अतः हे महीपते, ग्रहित पुरुष
सूर्य उदय से पूर्व ही उठकर प्रातः संध्या करे और शाम काल में भी तत्कालीन संध्या वंदन करे, सोवे नहीं। हे नर, जो पुरुष प्रातः अथवा संध्याकालीन संध्या उपासन नहीं करते वे दुरात्मा अंधता मिश्र नरक में पड़ते हैं। तदनंतर हे पृथ्वीपते, शाम काल के समय सिद्ध किए हुए अन्न से ग्रह पत्नी मंत्रहीन बलि वैष्णदेव करे, उस समय भी उसी प्रकार स्वपन आदि के लिए आनंदान किया जाता है। बुद्धिमान पुरुष उस समय आए हुए अतिथि का भी सामर्थ्य अनुसार सत्कार करे। हे राजन, प्रथम पांव धुलाने, आसन देने, स्वागत सूचक विमृक वचन करने से तथा फिर भोजन कराने और शयन कराने से अतिथि का सत्कार किया जाता है। हे नर, दिन के समय अतिथि के लौट जाने से जितना पाप लगता है उससे 8 गुना पाप सूर्य अस्त के समय लौटने से होता है। अतः हे राजेंद्र, सूर्य के समय आए हुए अतिथि का ग्रहित पुरुष अपनी सामर्थ्य अनुसार अवश्य सत्कार करे, क्योंकि उसका पूजन करने से ही समस्त देवताओं का पूजन हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि अपनी शक्ति के अनुसार उसे भोजन के लिए अन्न, शाक या जल देकर तथा सोने के लिए हया या घास फूस का बिछोना अथवा पृथ्वी ही देकर उसका सत्कार करे। हे नर, तदनंतर ग्रहित पुरुष शाम काल का भोजन करके तथा हाथ धाव धोकर छिद्र आदिहीन काठ में हया पर लेट जाए, जो काफी बड़ी न हो, टूटी हुई हो, ऊंची नीची हो, मलिन हो अथवा जिसमें जीव हो या जिस पर कुछ बिछा हुआ ना हो, उस शया पर ना सोवे। हे नर, सोने के समय सदा पूर्व अथवा दक्षिण की ओर सिर रखना चाहिए। इससे विपरीत दिशाओं की ओर सिर रखने से रोगी की उत्पत्ति होती है। जय श्री हरि। हे पृथ्वीपते, ऋतुकाल में अपनी ही स्त्री से संग करना उचित है। पुल्लिंग नक्षत्र में युगम और उसमें भी पीछे की रात्रियों में शुभ समय में स्त्री प्रसंग करे, किंतु यदि स्त्री अप्रसन्नता, रोगिणी, रसवला, निर्भिलाषी, क्रोधिता, दुखिनी अथवा गर्भिणी हो तो उसका संग ना करे। जो सीधे स्वभाव की ना हो, पराभिलाषिनी अथवा निर्भिलाषिनी हो, सुधारता हो, अधिक भोजन किए हुए हो अथवा परिस्त्री हो, उसके पास ना जाए। और यदि अपने में यह दोष हो तो भी स्त्री गमन ना करे। पुरुष को उचित है कि स्नान करने के अनंतर माला और गंध धारण कर काम और अनुराग युक्त होकर स्त्री गमन करे। जिस समय अति भोजन किया हो अथवा सुदित हो, उस समय उसमें प्रवृत्त ना हो। हे राजेंद्र, चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा और सूर्य की संक्रांति ये सब पर्व दिन है। इन पर्व दिनों में तेल, स्त्री अथवा मांस का भोग करने वाला पुरुष मरने पर विष्ठा और मूत्र से भरे नरक में पड़ता है। संयमी और बुद्धिमान पुरुषों को इन समस्त पर्व दिनों में शस्त्रावलोकन, देव उपासना, यज्ञ अनुष्ठान, ध्यान और जप आदि में लगे रहना चाहिए। गो, छाग आदि अन्य योनियों से, अयोनियों से, औषध प्रयोग से अथवा ब्राह्मण, देवता और गुरु के आश्रमों में कभी मैथुन ना करे। तीर्थ में, पशुशाला में, चौराहे पर, शमशान में, उपवन में अथवा जल में भी मैथुन करना उचित नहीं है। हे राजन, पूर्वोक्त समस्त पर्व दिनों में प्रातःकाल और शाम काल में
मलमूत्र के वेग के समय बुद्धिमान पुरुष मैथुन में प्रवृत्त न हो। हे नर, पर्व दिनों में स्त्री गमन करने से धन की हानि होती है, दिन में करने से पाप होता है, पृथ्वी पर करने से रोग होते हैं, जलाशय के स्त्री प्रसंग करने से अमंगल होता है, पर स्त्री से तो वाणी से क्या मन से भी प्रसंग ना करे, क्योंकि उससे मैथुन करने वाले को अस्थि बंधन भी नहीं होता, अर्थात उन्हें अस्थि शून्य कीट आदि होना पड़ता है। पर स्त्री की आसक्ति पुरुष को इहलोक और परलोक दोनों जगह भय देने वाली है। इहलोक में उसकी आयु क्षीण हो जाती है और मरने पर वह नरक में जाता है। ऐसा जानकर बुद्धिमान पुरुष उपरोक्त दोषों से रहित अपनी स्त्री से ही ऋतुकाल में प्रसंग करे और उसकी विशेष अभिलाषा हो तो बिना ऋतुकाल में भी गमन करे। ओम नमो नारायण नमः। तो भक्तों, यहाँ आपका इस वीडियो में 11वां अध्याय संपन्न हुआ। जय श्री हरि, जय श्री हरि।